Hello students, welcome on my channel. So today we are going to discuss about partnership deed. In previous video I explained what is partnership deed. Previous video में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है. पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में. फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनके बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. सो इज़ इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड. क्या ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए? सो इट इज़ नॉट एसेंशियल. ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाई जाए. ये डिपेंड करना है पार्टनर्स के जो रिलेशनशिप है, पार्टनर्स के जो रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड बनाना है या नहीं बनाना है. सो इट इज़ नॉट एसेंशियल, ज़रूरी नहीं है, बट इट इज़ डिज़ायरेबल. पर ये हो तो ये ज़्यादा बेटर है. टू हैव ए पार्टनरशिप डीड. In case partnership deed does not exist, provision of the Indian Partnership Act 1932 will apply. पार्टनरशिप डीड बना भी सकते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं भी बना सकते, ये डिपेंड करता है पार्टनर के रिलेशन पे. जब पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो पार्टनर्स के टर्म्स और कंडीशन पार्टनरशिप डीड में पूरे लिखे जाते हैं, उसके क्लॉसेस में सब लिखा जाता है. लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती उस कंडीशन में, इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. तो उस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती या उसका अब्सेंस होता है तो उस कंडीशन में कुछ रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं. प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती उस कंडीशन में कुछ रूल्स होते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग. तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. वो कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉसेस. प्रॉफिट लॉसेस आर शेयर इक्वली बाय द पार्टनर्स. फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. मिस फर्म में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल मीन्स जो पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस पर ब्याज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेड अलाउड टू पार्टनर्स. पार्टनर्स को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता. जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है फर्म में उस पर उसको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता. इन दैट कंडीशन जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है तब. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ड्रॉइंग मीन्स वो अमाउंट जो पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर कोई इंटरेस्ट का क्या प्रोविज़न है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज़ नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स. पार्टनर्स ने अगर कोई ड्राइंग की है, बिजनेस से कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय ए पार्टनर. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को एडवांस लोन दिया है, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को एडवांस लोन दिया है उस कंडीशन में क्या प्रोविज़न होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स इज़ पेड अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इट मीन इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनक्योर्स लॉस. मीन्स अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करती है. और नेक्स्ट कंडीशन ये भी है कि इट मीन इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनक्योर लॉस. अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में उनको 6% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है उस अमाउंट पर जो अमाउंट पार्टनर ने फर्म को लोन के रूप में दिया है. उस पर फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनक्योर लॉस, भले फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो. नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन इज़ नॉट पेड अलाउड टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है उस कंडीशन में किसी भी पार्टनर को किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाता. नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर. न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट. फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी पार्टनर उसके लिए सहमत ना हो. न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड. नया पार्टनर जब तक एडमिट नहीं हो सकता अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, जब तक कि सभी पार्टनर उसके लिए सहमत ना हो. तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग. ये तब एप्लीकेबल होते हैं जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती उस कंडीशन में प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 के अकॉर्डिंग ये रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं।